पार्वते पते नमो नमः। जय भोलेनाथ। भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा सदा सर्वदा आप पर बनी रहे। आप सभी को वट सावित्री व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में हम पाठ करेंगे वट सावित्री व्रत कथा का। तो चलिए शुरू करते हैं। कथा के अनुसार भद्र देश के एक राजा थे जिनका नाम अश्वपति था। भद्र देश के राजा अश्वपति के कोई संतान न थी। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए मंत्रोच्चारण के साथ प्रतिदिन 1,00,000 आहुतियां दी। 18 वर्षों तक यह क्रम जारी रहा। इसके बाद सावित्री देवी ने प्रकट होकर यह वर दिया कि राजन, तुम्हें एक बहुत ही सुंदर, सुशील और गुणवान कन्या की प्राप्ति होगी। सावित्री देवी की कृपा से जन्म लेने के कारण से इस कन्या का नाम सावित्री रखा गया। यह कन्या बहुत ही रूपवान थी। जब राजा की बेटी विवाह योग्य हुई तो उसके योग्य वर न मिलने से सावित्री के पिता बहुत ही दुखी थे। अब दुखी होकर उन्होंने अपनी बेटी को स्वयं ही वर तलाशने के लिए घर से बाहर भेजा। अब सावित्री तपोवन में भटकने लगी। उसी तपोवन में साल्व देश के राजा द्युम्नसेन रहते थे, क्योंकि उनका राज्य दुश्मनों ने छीन लिया था। उनके पुत्र का नाम सत्यवान था। सत्यवान को देखकर सावित्री ने अपने पति के रूप में सत्यवान का वरण किया और घर जाकर यह बात अपने पिता को बताई। जब देव ऋषि नारद को इस बात का पता चला तो वह राजा अश्वपति के पास पहुंचे और उनसे कहा कि राजन, यह आप क्या कर रहे हैं? सत्यवान गुणवान है, धर्मात्मा है और बलवान भी है, पर उसकी आयु बहुत छोटी है। वह तो अल्प आयु है। 1 वर्ष बाद ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। ऋषिराज नारद की बातें सुनकर राजा अश्वपति घोर चिंता में डूब गए। जब सावित्री ने अपने पिता से इसका कारण पूछा तो राजा ने कहा, पुत्री, तुमने जिस राजकुमार को अपने वर के रूप में चुना है वह अल्प आयु है। अब तो तुम्हें किसी और को ही अपना जीवन साथी बनाना चाहिए। इस पर सावित्री ने कहा, पिताजी, आर्य कन्याएं अपने पति का एक बार ही वरण करती हैं। राजा एक बार ही आज्ञा देता है और पंडित एक बार ही प्रतिज्ञा करते हैं और कन्यादान भी एक बार ही किया जाता है। अब तो सावित्री हट करने लगी और अपने पिता से बोली, पिताश्री, मैं सत्यवान से ही विवाह करूंगी। अब राजा अश्वपति ने मजबूर होकर सावित्री का विवाह सत्यवान से कर दिया। अब सावित्री अपने ससुराल पहुंचते ही सास ससुर की सेवा में लग गई और समय बीतता चला गया। नारद मुनि ने सावित्री को पहले ही सत्यवान की मृत्यु के दिन के बारे में बता दिया था। वह दिन जैसे जैसे करीब आने लगा, सावित्री अधीर होने लगी। उन्होंने 3 दिन पहले से ही उपवास शुरू कर दिया। नारद मुनि द्वारा कथित निश्चित तिथि पर पितरों का पूजन किया। हर दिन की तरह सत्यवान उस दिन भी लकड़ी काटने के लिए जंगल को गया, लेकिन उस दिन सावित्री भी उसके साथ गई। जंगल में पहुंचकर सत्यवान लकड़ी काटने के लिए एक पेड़ पर चढ़ गया। तभी उसके सिर में बहुत तेज दर्द होने लगा। दर्द से व्याकुल सत्यवान पेड़ से नीचे उतर आया। सावित्री अपना भविष्य समझ गई। अब सावित्री ने सत्यवान के सिर को गोद में रख लिया और उसका सिर सहलाने लगी। तभी सावित्री को वहां यमराज आते दिखे और इसके बाद यमराज सत्यवान को अपने साथ ले जाने लगे तो सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। यमराज ने सावित्री को समझाने की बहुत कोशिश की और उससे कहा, हे देवी, यही विधि का विधान है, लेकिन सावित्री न मानी। सावित्री की निष्ठा और पति परायणता को देखकर यमराज ने सावित्री से कहा कि हे देवी, तुम धन्य हो, तुम मुझसे कोई वरदान मांगो। सावित्री ने कहा, मेरे सास ससुर वनवासी और अंधे हैं। यदि आप कुछ देना ही चाहते हैं तो उन्हें दिव्य ज्योति प्रदान करें। यमराज ने कहा, ऐसा ही होगा, अब जाओ, तुम घर लौट जाओ। लेकिन अब भी सावित्री ना मानी और अपने पति के पीछे पीछे ही चलती रही। यमराज ने कहा, देवी, तुम वापस जाओ। सावित्री ने कहा, भगवान, मुझे अपने पति देव के पीछे पीछे चलने में कोई परेशानी नहीं है। पति के पीछे चलना तो मेरा कर्तव्य है। यह सुनकर यमराज ने फिर से उसे एक और वर मांगने के लिए कहा। इस बार सावित्री बोली, मेरे सास ससुर का राज्य छिन गया है। मैं चाहती हूँ उन्हें उनका राज वापस मिल जाए। यमराज ने सावित्री को यह वरदान भी दे दिया और कहा कि अब तुम लौट जाओ। लेकिन सावित्री फिर न मानी और फिर उसके पति के पीछे पीछे ही चलती रही।
यमराज ने सावित्री को तीसरा वर मांगने को कहा। इस पर सावित्री ने 100 संतानों और सौभाग्य का वरदान मांगा। यमराज ने इस वरदान को भी सावित्री को दे दिया। इस वरदान के बाद सावित्री ने यमराज से कहा कि प्रभु, मैं तो एक पतिव्रता स्त्री हूँ और आपने मुझे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया है, पर प्रभु ये बताइए कि बिना पति के मैं पुत्रवती कैसे हो सकती हूँ। इतना सुनकर यमराज सावित्री पर अति प्रसन्न हुए और उन्होंने सत्यवान के प्राण छोड़ दिए। सत्यवान के प्राण छोड़ने पर यमराज वहां से अंतर्धान हो गए और सावित्री उसी वट वृक्ष के पास आ गई जहां उसके पति का मृत शरीर पड़ा था। कुछ ही समय में सत्यवान फिर से जीवित हो गया और दोनों खुशी खुशी अपने राज्य की ओर चल पड़े। दोनों जब घर पहुंचे तो देखा माता पिता को दिव्य ज्योति प्राप्त हो गई है। इस प्रकार सावित्री और सत्यवान चिरकाल तक सुख भोगते रहे। अतः पतिव्रता सावित्री के अनुरूप ही प्रथम अपने सास ससुर का उचित पूजन करने के साथ ही अन्य विधियों को प्रारंभ करें। वट सावित्री व्रत करने और इस कथा को सुनने या फिर पढ़ने से उपवासक के वैवाहिक जीवन या जीवन साथी की आयु पर किसी प्रकार का कोई संकट आया भी हो तो वह भी टल जाता है। इसी के साथ यह व्रत कथा संपूर्ण होती है। बोलिए उमानाथ महादेव की जय। हर हर महादेव।